मुमरा में एमआईएम ने महानगर पालिका चुनाव में अच्छी जीत हासिल की है। एमआईएम की पार्षद हैं सहर यूनुस शेख, उनका विवाद से जो है नाता शुरू हो चुका है। कई बयान सामने आ रहे, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मुमरा को हरा कर देंगे, इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। तो उसी मुमरा के वार्ड नंबर 30 में मैं मौजूद हूँ और आप ठीक मेरे पीछे पोस्टर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर एमआईएम के जो कैंडिडेट जीते हैं, आफिस अंसारी हो, सहर शेख हो, तमाम जो कैंडिडेट जीते हुए उनके पोस्टर, और ये वही वार्ड है जिसको मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर जो सहर शेख हैं, जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं, उनका विवादित बयान सामने आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ आम लोग भी मौजूद हैं मुमरा के। अगर आप मुझे बताएं कि आपके मुमरा में विवाद भी शुरू हो गया है, चुनाव हो गया है, एमआईएम जीता है, आप लोगों ने जिनको वोट दिया क्या वो जीते और किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? देखिए, दरअसल क्या है कि अभी कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले निकाय का चुनाव हुआ था, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक अच्छा रिजल्ट परफॉर्मेंस दिया था। उसके तहत लोगों के अंदर एक उत्साह भी था, जोश भी था। और रहा सवाल मुमरा के मुद्दे पे, आपने जो सब बात किया है, तो मुमरा में लोग डेवलपमेंट चाहते थे, थोड़ा बदलाव चाहते थे, और उसी के तहत लोगों ने एक बदलाव के तहत एमआईएम को चूज़ किया और यहाँ पे चुन करके लाए। पार्षद हैं सहर शेख, उनका बयान बहुत वायरल हो रहा है, कुछ लोग गलत बता रहे, कुछ लोग सही। आप लोग यहीं के, आप उनके वोटर हैं, आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि शहर, हमारी इस मुमरा शहर की बच्ची है, यंग है, यूथ है, पढ़ी लिखी है, और मैं ये समझता हूँ कि उस बच्ची ने कोई ऐसा कम्युनल बयान नहीं दिया है जिससे कि किसी भी रिलीजन्स को या किसी भी धर्म को हर्ट हो। उसने सिर्फ अपने पार्टी प्रोटोकॉल के तहत बात किया, क्योंकि जो हमारी पार्टी का जो फ्लैग का जो कलर है वो ग्रीन है, उसके तहत शहर ने बयान दिया। ये किसी जाति धर्म के विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं थी जिससे उनको हर्ट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस बयान का कोई माने नहीं है, एक पॉलिटिकल स्टैंड है ये। आप लोग यहाँ रहते हैं, इसी एरिया के हैं, मुझे बताइए, आपकी जो पार्षद नहीं बनी है, उन्होंने जो बयान दिया है, आपको लगता है गलत है? क्योंकि उनके खिलाफ देखिए भाजपा के नेता पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं, हरे रंग को गलत बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैम देखिए, आपके एबीपी मांझा का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कुछ सच्चाई आवाम से पूछने के लिए आप हमारे दरमियान आए। पहली बात तो एबीपी मांझा का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है ना कि जो जिस तरह का इशू उठाया जा रहा है, तो मेरे समझ से जो शहर की आवाम की तर्जुमानी कर दूं, जैसे शहर की आवाम क्या चाहती है। यहाँ पे जो मुकामी एमएलए के खिलाफ लोग थे, मुकामी एमएलए ने हमेशा कंट्रोवर्सी बयान दिया है। वो हमेशा कोई इलेक्शन में हमारे उलमाओं को लाके खड़ा कर देता था, हमारे मजहबी रहनुमाओं को, और वो बच्ची उसी पार्टी से जुड़ी हुई थी। वो लास्ट मिनट में एमआईएम ने उनको टिकट दिया है, तो वो यहाँ के एमएलए की बहुत सारी हरकतें जानती थी। तो उनका इशू ये था कि हम आने वाले दिनों में यहाँ से एमएलए को भगाएंगे। ग्रीन के माने ये नहीं कि किसी को टारगेट करना। आप मुझे मुद्दा बताइए कि आपकी जो पार्षद, जिनको अगर आपने भी वोट दिया होगा, जी बिल्कुल पूरा शहर वोट दिया है, तो और आपको लगता है जो बयान दे रही है मुमरा हरा कर देंगे, आपको सही लगता है? आपको लगता है कोई विवाद नहीं है? नहीं, विवादित बयान नहीं, वो यहाँ के मुकामी एमएलए को लेके उनकी बातें थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं हिंदुस्तान के झंडे में 33% ग्रीन है, फ्लैग में जो है आपको ग्रीन दिखेगा। इवन बीजेपी का जो फ्लैग है उसमें भी 15% आप देखोगे, एक तरफ कमल दिखेगा भगवा में, दूसरी तरफ जो ग्रीन है, बीजेपी का जो टाइटल है जो दिखा रहे हैं, जो उनका फ्लैग है उसमें भी ग्रीन है। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब आप देख लें, हमारे जो शहर में एक सीनियर यहाँ के लीडर हैं जो पहले शिवसेना में थे, सुभाष भोईर वगैरह, तो पूरा शहर उनको मानता है। भगवा उनका फ्लैग था। हमारे उनके ताल्लुकात, यहाँ लोकल एक लीडर है राजन केनी, वो भी हमारे शहर के हैं, हमारे ताल्लुकाती में से। अरे विवाद नहीं है कि सुनिए, उन्होंने भी पॉजिटिव दिया है कि ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, और एज अ वोटर मैं बताऊँ, ये जो बच्ची है इसने एजुकेशन का मुद्दा, देखिए यहाँ पे जो जीत हुई है उसकी मेन वजह आपको बता दूं कि दूसरी जो पार्टी के नगर सेवक और मुकामी एमएलए ने इस शहर में 15 से 20 सालों में कोई काम नहीं किया। मैडम, सबसे बड़ी बात यह है, जब यहाँ पे ये जो बच्ची हुई, एक शोएब डोंगरे जो जीत के आया, एक मन्नान शेख करके उनकी अहलिया लड़ी, उनकी वाइफ, तो इन्होंने बेसिक मुद्दा उठाया कि उन्होंने ये बताया कि कॉरपोरेशन से क्या सुविधा लाते, कॉरपोरेटर के आप कह रहे हैं कि जी, आप भी मुझे बताएं। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, बहुत छोटा, अगर आप मुझे जवाब दें, किन मुद्दों पर आपने शहर को वोट दिया है और जो
हरे रंग की बात हो रही है, आपको लगता है उसका विवाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है? आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है उससे? देखिए वो हरे रंग का जो विवाद है, उनका पार्टी का फ्लैग ग्रीन है, मफलर ग्रीन है, टोपी ग्रीन है, तो उन्होंने उस हिसाब से वो बात कही। आपने अपना भी वोट दिया होगा शहर को, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर वो काम डेवलपमेंट के मुद्दे पे दिया है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो नई बच्ची को मौका दिया आप लोग? बिल्कुल, चारों कैंडिडेट नए काम करने के हिसाब से हमने उनको मौका दिया है। मैडम यहाँ पे प्रियोरिटी एजुकेशन को लेके, क्योंकि आज 20 सालों में एक भी म्युनिसिपल स्कूल नहीं है, और जो बच्ची और लोगों ने कैंपेनिंग की है खास करके स्कूल को लेके, एजुकेशन को। आप भी मुझे बताइए, शहर आपके यहाँ की नई पार्षद बनी है, आपको लगता है जो उनका हरे रंग को लेकर बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है वो गलत है? वो तो जो इन्हीं ने बोला बिल्कुल सही बोला है। आपने भी उनको वोट दिया है, आप जी, आपको लग रहा है कि वो डेवलपमेंट करेंगी, काम करेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल किया है, उन्हीं ने किया भी है, ये एरिया में किया है काम। तो ये आम मुमरा के लोग हैं, इनकी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्षद शहर जो हैं उनको इन्होंने वोट दिया है। ये देखिए, ये पूरा वार्ड नंबर 30 है जिनको लेकर तमाम तरह से जो है वोट दिया गया, और ये वही इलाका है मुमरा का जहाँ पे इस पार्षद का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, और कई लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो ये अगर आप लोग ने यहाँ पे वोट दिया है शहर शेख को? नहीं, मैं वहाँ रहता हूँ। जी जी, आप बताइए, आपकी दुकान है, आपका तो दुकान इसी इलाके में आता है, जो बच्ची को लेकर विवाद हो रहा है हरे रंग का, आपको लगता है विवाद नहीं बढ़ना चाहिए? क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा उन्होंने पूछा, उस पर तफसील की जाए क्या बात है। और दरअसल उन्होंने जो कहा हरा रंग मैं कर दूंगा, तो हरे में वो अपनी पार्टी का लेवल उन्होंने किया है, ऐसा कुछ गलत उन्होंने सोच के नहीं कहा है। क्या आप, शहर के बारे में क्या कहेंगे? जिन मुद्दों पर वो जीती है, आपको लग रहा है सही है? आवाम ने उनको जिताया है सही सोच के ही। बिल्कुल यंग है, यूथ है, आपको लग रहा है फायदा होगा आपके इलाके को? बिल्कुल फायदा होगा। इस वक्त नेता हमको नौजवान ही चाहिए, सोच अच्छी हो। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं अपने नेता को, और ये काफ़ी पॉजिटिव साइन जो है वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। कई लोग यहाँ पर हैं जो इस मुद्दे पर कह रहे हैं। अगर आप देखें, आप लोग बताएंगे, आपके पार्षद है शहर शेख, उनका मुद्दा उठाया जा रहा है, हरे रंग को लेकर बयान दिया, आप लोग वोटर हैं, आपको लग रहा है आपने सही पार्षद चुना है, ये मुद्दा उतना बढ़ाना नहीं चाहिए? बिल्कुल सही है, और ये नॉन इश्यूज़ को इशू बनाया जा रहा है। अगर कोई भी इंसान कॉमन सेंस रखता है तो उसके लिए कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना, नॉन इश्यूज़ को इशू बना के खेलने की आदत है। तो आप लोग इसी जगह के रहवासी हैं, यहाँ पे वोट दिया? यहाँ है, मेरा सामने बिल्डिंग में चौथे माले पे मैं रहता हूँ, और बहुत अच्छे से इस इलाके की नौयत को जानता हूँ। यंग वोटर आपको यंग पार्षद मिला है, लड़की है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको लग रहा है उसके मुद्दे सही हैं? बिल्कुल उनके मुद्दे हैं, और वो एक जो सभा में उन्होंने वो स्पीच दिया है कि मुमरा को ग्रीन कर देंगे, तो आप ये भी तो माना निकाल सकते हैं ना कि ग्रीनिश कर देंगे, झाड़ पौधे लगा देंगे। उनका बोलने का मकसद ये था कि मुमरा में MIM के कैंडिडेट जो जीते हुए हैं, आने वाले 5 साल में जो है तो MIM के ही मतलब पार्षद यहाँ से जीतेंगे, उनका बोलने का मकसद ये था। लेकिन लोग उसको गलत इंटेंस मतलब गलत समझ रहे, लोग उसको बोल रहे क्या हरा कर देंगे। हरे से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? तो आप लोग खुश हैं कि आपकी पार्षद जो यंग है उनको आपने वोट दिया? बिल्कुल, वो एक पढ़ी लिखी नगर सेविका है। पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से लोकल इश्यूज होते हैं, गटर नाले सड़कें जो भी है, और ऑलरेडी वो एक काम को लेकर जो है तो फेमस है, वो RT पे जो है तो वर्क कर रहे काफ़ी टाइम से, और लोगों को जो बच्चे हैं जिनको जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। तो ये बहुत ही पढ़ा लिखा यूथ यहाँ का हमसे बात कर रहा है। ये यहाँ पे भी दुकान है, यहाँ पर भी हम आपको बात करते हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं। बताएंगे, आपके पार्षद है शहर शेख, उनको लेकर विवाद हो रहा है, उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर आपको लग रहा है उनका बयान सही है? उनका बयान उन्होंने किधर पे यह कमिटमेंट दिया ही नहीं, हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं है। उन्होंने खाली है कि यह किया है कि हरा रंग कर देंगे। हरा रंग कोई भी बोल सकता है, उसमें हरा रंग का मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदुओं को ये मुस्लिम कर देंगे। यहाँ पे कहीं इस बात से आप लोग खुश हैं कि वो जीत कर आई है, यूथ है, आपका मुद्दा रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग खुश है, उनकी मेहनत है और उनकी मेहनत से ही वो आए। हाँ, तो ये तमाम, आप क्या कहेंगे शहर शेख को लेकर जो बयान उन्होंने दिया उसको गलत बताया जा रहा है, कंप्लेन की? ये मैम जानबूझ के ये मुद्दा बनाया जा रहा है। शहर शेख ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुसलमानों का शहर है, सब मिलके रह रहे हैं यहाँ पे। और आप तिरंगे को ले लीजिए, उसमें भी भगवा कलर है, हरा कलर है, तो हरे रंग को ज़बरदस्ती मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? तो आपको
यहाँ के यहाँ के वोटर हैं तो आपकी जो पार्षद चुनकर आई है तो आप लोग इस बात से खुश है कि कोई युवा हम लोग बहुत खुश है उससे, और हमारी मुकामी, हमारी बेटी, हमारी बहन है और हमारी भतीजी भी लगती है वो, समझ, तो हम लोग उससे बहुत खुश है। तो ये आम लोग हैं, देखिए इसमें कोई पार्टी का कार्यकर्ता नेता नहीं। जी बताइए बताइए। आपने देखा होगा कि जब शहर यूनुस ने कहा कि हरा हरा कर देंगे, इस मुद्दे को बहुत उछाला जा रहा है मीडिया के ऊपर। सेम डे या उसके नेक्स्ट डे बजरंग दल के कुछ लोगों ने चौकी में जाके एफआईआर की है कि अगर शहर यूनुस हरा हरा बोल रही है तो हम लोग भगवा भगवा कर देंगे। इसको क्यों नहीं उठाया जा रहा है? देखिए हम यहाँ पे धर्म की बात नहीं करेंगे, मैं ऑन ग्राउंड आई हूँ ताकि हम काम की बात करें, वो मुद्दा उठाएं। कुछ अगर महिलाएं भी हों उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये वार्ड नंबर 30 है मुमरा का और यहाँ से एमआईएम के पार्षद जीत कर आए हैं और ये आम लोग हैं, ये पढ़े लिखे वो आम लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये नए यंग पार्षद आई हैं, महिला हैं, उनके मुद्दे से खुश है, इसको धार्मिक विवाद नहीं बनाना चाहिए। बताइए, आप भी यहीं के हैं, लोकल हैं, सहर शेख के बयान को लेकर विवाद हो रहा है, आप यहीं रहते हैं, वोट दिया है, क्या कहेंगे? ये मुद्दा बढ़ाया जा रहा है? नहीं, ये जो कंट्रोवर्सी है जो फैलाई जा रही है, ये बच्ची का एक अपना ख्याल था, वो अलग सी बात थी, लेकिन उसको अलग रंग दिया जा रहा है, ये गलत बात है। हरा रंग देना, ये अब वो उनका पिलर जो है, उनका जो फ्लैग है वो हरा है, वो उस हिसाब से बोल रहा था कि हम यहाँ पूरे IM को लेके आएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट ये भी है, मैं समझ गई मेरा मुद्दा। और जिन मुद्दों पर शहर ने वोट लिया है, पढ़ाई की बात हो, राइट टू एजुकेशन की बात हो, आपको लग रहा है कि वो मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए? पढ़ी लिखी बच्ची है और वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो करेगी वैसा जैसा वो चाहती है। उसके दिमाग में जो प्लानिंग है वो अच्छी सोच रखती है और अच्छी सोच के मालिक है, वो करेगी इंशाल्लाह। अरे ये तमाम लोग हैं जिन्होंने शहर को वोट दिया है, अपना मुद्दा रख रहे हैं, यंगस्टर्स इसमें काफ़ी हैं। तो हमारी बात ये है, इनका कहना है कि हरे रंग को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, शहर शेख युवा नेता हैं, उनको समर्थन देना चाहिए। ये मुमरा का वार्ड नंबर 30 है जहाँ से वायरल पार्षद जो हैं वो इनकी चुनकर आई हैं, जो अपना इनके वोटर है, अपना मुद्दा रख रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई। तो आपकी वार्ड में शहर जीती हैं, आप लोगों ने जिताया है, अच्छी लड़की है, काम करती है एरिया का। बचपन में तो ऐसे ही घूमते फिरते आपने देखा होगा, पार्षद बनाया? बचपन में नहीं देखी, काय को झूठ बोल। अभी पार्षद बनाया? हाँ। किन मुद्दों पर आप लोग ने उनको वोट दिया है? खुशी से दिए। तो लग रहा है जो हरे का मुद्दा बनाया जा रहा है वो मुद्दा नहीं है? नहीं, वो कोई वही नहीं है, लॉजिकलेस बात है। तो आपकी पार्षद हैं, फीमेल हैं, कितना चेंज यहाँ पर देखने मिलेगा? क्योंकि एक लड़की है, दुपट्टे में बात करती हैं, वो तो कितना सपोर्ट मिल पाएगा? मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स एंड फील करते हैं, हिजाब में बहुत सेफ फील करते हैं। तो वो जो चीज़ पे लड़ रहे हैं वो बहुत अच्छे चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हिजाब के लिए लड़ रहे हैं। पहली बात तो हम हिजाब में बहुत सेफ फील करती है। बहुत ही बढ़िया हो गया कि एक लड़की चुनकर यहाँ पर आई है। यस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि वो आए हैं जीत के। तो सपोर्ट करेंगे? यस, ऑफ कोर्स, वी आर सपोर्टिंग हर, ओनली हर। सिर्फ हिजाब के मुद्दे के अलावा और क्या मुद्दे हैं जो आप चाहती हैं कि आपके एरिया में डेवलप हो, उसको लेकर काम हो? ट्रैफिक एंड ऑल, ट्रैफिक, यस, गार्बेज वगैरह, बस यही सब है। यंग बच्चे हैं, यंग लड़कियां हैं जो शहर के समर्थन में आई, एक यंग पार्षद इनकी आई है। तो ये तस्वीर है, वायरल हुई है आपकी पार्षद, वायरल मीम भी बनाए जा रहे हैं, उस पर कोई रिएक्शन आप लोग ने कुछ देखा हो? मीम्स वो झंडे को लेकर यूजलेस है, वो सब होता ही नहीं ऐसा कुछ भी, फर्क नहीं पड़। ग्रीन सब एक ही कलर्स है। आप क्या कहेंगे? मीम्स हैं, सोशल मीडिया पे हैं, हर जगह। यस, बट वो सब यूजलेस थिंग्स हैं, उस पर हमें इग्नोर करना चाहिए वो सब चीज़ों को, और कुछ नहीं। मुमरा के पार्षद सहर शेख का बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, यंग माइंड है और ऐसे में कई लोग ट्रोल कर रहे हैं, कई लोग साथ दे रहे हैं। तो हकीकत क्या है, जिन्होंने उनको वोट दिया है वो इस पर क्या सोचते हैं, जो उनके साथ चुनकर आए हैं सेम पैनल में वो इस पर क्या सोचते हैं? तो आपको तस्वीर दिखाते हैं। मुमरा के वार्ड नंबर 30 में हम मौजूद हैं। मेरे साथ नफीस अंसारी जी हैं जो जीते हैं चुनाव, जो शहर के ही पैनल में हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपके साथीदार जो जीती हैं, यंग लड़की हैं, यंग माइंड है, विवाद शुरू हो गया है, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। कितना विवादित आपको ये लगता है? नहीं, इसमें कुछ विवादित मामला नहीं था। वो मेरे पैनल में चुन के आई है और वो जब कहा इस स्टेज से उसने कहा था तो उस समय स्टेज पर हम लोग मौजूद थे। वो पूरे शहर को ग्रीन, यानी कि उसका ये कहना था कि इनको भगाओ का मतलब उसका क्या था कि यहाँ पर जो 20 साल से 15 साल से जो राज कर रहे हैं ना, थाना से आकर आमदार जो कि
शरद पवार गुट से हैं। तो उनका उसका कहने का ये था कि इनको भगाओ, मतलब इनको यहाँ से हटाओ और पूरे मुमरा को जो है ग्रीन कर दो। इन द सेंस मतलब जैसे कि हमारी पार्टी का कलर जो है वो झंडे का ग्रीन है, तो सारी जगह पे हमारे पार्टी के नगर सेवक चुन के लेके आ जाओ। और साथों साथ जो है ना, शहर में आप देख रहे होगे, आप शहर में आए कि कितना पॉपुलेशन मतलब कंजेस्टेड है, और बिल्कुल आपने डिवाइडर वगैरह पे झाड़ वगैरह कहीं नहीं देखा होगा। तो दरख्तों को पूरे शहर में दरख्तों को लगाना है। ग्रीन मतलब ग्रीन का मतलब उन लोगों ने उसको गलत पेश किया है। मतलब आप मुझे बता रहे, लेकिन विवाद तो बन गया है, पुलिस स्टेशन मामला गया, शहर को माफी भी मांगनी पड़ी, उन्होंने माफीनामा भी भेजा है पुलिस। जी। तो इसके मामले में ऐसा है ना कि अगर इसने बच्ची ने ऐसा बोल दी, जरा सा उसके मुंह से निकला, जबकि इंटेंशन उसका गलत नहीं था। दूसरी अदर पार्टी वाले वो तो खुलेआम क्या क्या बोलते हैं, तो उस पर विवाद नहीं होता, उस पर पुलिस चौकी में कोई कंप्लेंट कराने नहीं जाता है। उस समय ये लोग कहाँ चले जाते हैं। अगर आप इस बच्ची के मुंह से निकला है, आप उसको बात को पकड़ रहे हो और उसको घुमा फिरा कर जो है उसको एक अलग इशू बना रहे हो, तो जो खुलेआम बोलते हैं उनके बारे में भी तो आओ ना रोड पर, उसके बारे में भी तो आप पुलिस चौकी जाओ ना। नफीस जी साथ में जीते हैं पैनल MIM के पार्षद हैं, यहाँ पर और भी कुछ मैम महिलाएं भी हैं। आप मुझे अगर बताएं कि शहर को लेके जो विवाद हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? जी ऐसी कोई विवाद की बात तो नहीं है। उन्होंने जो ग्रीन करने का बोला था, तो वो झंडे का कलर ग्रीन है वो लगाने की बात हुई थी, बस और कुछ नहीं। क्योंकि हम भी पार्टी में वहाँ उस वक्त मौजूद थे, हम भी भाषण सुनने गए थे, सत्कार समारोह था, इसलिए उन्होंने झंडे का कलर खाली ग्रीन है और मुझे पूरा ग्रीन करना है, ये बात थी, बस और कोई बात लगता है कि पार्षद की तरफ से कुछ गलत कहा गया है? नहीं कुछ नहीं। यंग लड़की जीत कर आई है, कितना फायदा होगा आप लोगों को? बहुत पहले ही से उसने बहुत काम करवाया है और फिर आगे भी फायदा होगा इंशाल्लाह। हाँ, पूरे काम करवाए, गटर का ये सब उसने करवाया वो बच्ची ने। महिलाओं में खास तौर पर खुशी, आप कहेंगे आपकी पार्षद चुनकर आई है वायरल? अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं शिकायत, हर किसी की तकलीफ को समझती है। ऐसा शायद ऐसा कोई गलत बोली नहीं है। अब ये अफवाह उड़ाना है तो बात अलग है। अब उन लोग वो क्या बोलते वो अपने लिए नहीं वो मायने रखते, वो उसने बोले उसके बात को फॉलो करे, सब तक पहुंच गए, चौकी कोर्ट सब पहुंच गए, ये गलत कर रहे उसके साथ में। ये आम वोटर्स हैं पार्षद शहर के। तो देखिए ये माहौल यहाँ पर है। तो जिस तरह वायरल पार्षद को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, तो आम वोटरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारा काम किया, हमारे साथ हैं, तो जो वायरल का विवाद है वो मायने नहीं रहे। उनके साथ जीते हुए जो पैनल के पार्षद हैं वो भी उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई।